अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आमील मकबूल बिन सुलेमान का वाक़या बयान करेंगे। रवायत की गई है कि कौम बनी इसराइल में एक शख्स नाम इसका आमील था। मुल्क और दौलत और हशमत इसकी बहुत थी, लेकिन इसके घर में कोई फर्जंद ना था। एक भतीजा था, वो भी बहुत ही गरीब मगर था बहुत ही ताकतवर और अपने चचा के माल पर तमा रखता था। और वो अपने दिल में ये सोचता रहता था कि कोई वक्त ऐसा मुझे मिल जाए कि मैं अपने चचा को मार डालूं और इस मुल्क और मेरास पर अपना पूरा कब्जा कर लूं। गरज दुनिया की तमाम लालच ने इसको मजबूर कर दिया और एक शब चुपके से अपने चचा को मारकर शहर से बाहर ले जाकर दूर किसी गांव की सरहद में रख दिया और फिर इसकी मेरास मुल्क सल्तनत का मालिक हुआ और मकरो फरेब करके अपने चचा के कातिल का पता तलाश करने लगा। बिल आखिर इसी गांव वालों पे तोहमत लगाई कि उन्होंने मेरे चचा को मार डाला है, लिहाजा तुम गांव वालों को मेरे पास हाजिर करो ताकि मैं इनसे अपने चचा के मुतल्लिक मालूमात करूं। और हर गांव के लोग एक दूसरे पर तोहमत लगाने लगे कि इसने इनके चचा को मारा है। अल्लाह ताला इस मामले को यूं फरमाता है, तर्जमा, और जब तुमने मार डाला एक शख्स को और फिर लगे एक दूसरे पर बोहतान करने और अल्लाह ताला को जाहिर करना है जो तुम छुपाते हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आप अपने रब से दुआ कीजिए कि इस मकतूल के कातिल से अल्लाह ताला खबर दे कि इसको किसने मारा है। ये बात सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदावंदे कुद्दूस से दुआ की। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर कहा, अल्लाह ताला फरमाता है कि गमाज को हम दुश्मन जानते हैं, गमाजी क्यों करें, इनको कह दो कि गाय ज़िबह करे और फिर इसकी जबान लेकर इस मकतूल पर मारे तब वो जिंदा हो जाएगा और खुद बोलेगा कि मुझे फलां आदमी ने मारा है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो ने रवायत की है कि अल्लाह ताला ने इनको फरमाया गाय ज़िबह करने को, क्योंकि वो कौम गाय ही पूजती थी, इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो अपने माबूद को ज़िबह अपने हाथ से करें ताकि इनको मालूम हो जाए कि हम जिसको अपना माबूद समझते हैं वो तो हमारी जितनी भी ताकतो अकल का मालिक नहीं है। गरज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदा के फरमाने से इस कौम को इस चीज की खबर दी और जब कहा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कि अल्लाह ताला फरमाता है तुमको ज़िबह करो एक गाय, तो अलबत्ता तुम कातिल को मालूम कर लोगे। उन्होंने कहा, बोली वो कौम, क्या हमको पकड़ा मजाक ने। यह सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, पनाह पकड़ता हूँ मैं अल्लाह ताला से और ना हूँ मैं जाहलों से। बोले, पुकार हमारे वास्ते अपने रब को कि बयान कर दे हमको कि वो गाय कैसी हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तर्जमा, कहा अल्लाह ताला ने कि वो गाय ना तो बूढ़ी हो और ना बच्चा बल्कि जवान साल हो। अब तुम वही करो जिसका तुमको हुक्म दिया जाता है। फिर उन्होंने कहा, तर्जमा, कहने लगा, पुकार हमारे वास्ते अपने रब को कि वो बयान कर दे हमारे लिए कैसा है रंग गाय का। वो गायों में चुबा पड़ा है, हमको अल्लाह ताला ने चाहा तो हम राह पाएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला का फरमान है। तर्जमा, कहा अल्लाह ताला फरमाता है कि एक गाय है, ना वो मेहनत करने वाली हो और ना हल जोतने वाली हो कि फाड़े जमीन को और ना पानी देती हो खेतों को और अपने बदन से पूरी तंदुरुस्त हो और दाग इसमें कुछ ना हो। तब कहा उन्होंने, अब लाया है तू हमारे पास ठीक बात, अब हम जरूर ज़िबह करेंगे। फिर वो मज़कूरा बाला सिफत की गाय तलाश करने लगे। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बासूरत अजनबी इनको आकर फरमाया कि वो इसराइल में फला आदमी के पास इस सिफत की गाय को मैं देख आया हूँ और कीमत इसकी इसके चमड़े भर के रुपए की है, जो चाहे सो खरीदे। दरअसल किस्सा गाय का यूं है कि एक शख्स बनी इसराइल में मर्द सालेह नेक बख्त था और इसके एक ही बेटा था और वो बहुत छोटा था और इसके यहाँ एक गाय थी जो इसने अपने बेटे के वास्ते जंगल में खुदा पर सौंपी थी कि इलाही जब मेरा बेटा बड़ा हो तब इस गाय को दीजिए। और वो गाय जब बड़ी हुई जंगल में उसे कोई पकड़ नहीं सकता था। जब वो लड़का जवान हुआ, नेक बख्त साले अपनी माँ की खिदमत करता और अपनी माँ का मतियो फरमा बरदार रहता और इसने अपना मामूल ये बना रखा था कि वो रात के 3 हिस्से तय करता। पहले हिस्से में वो सोता और दूसरे में इबादत करता और आखिरी हिस्से में अपने माँ बाप की कब्र की जियारत करता था। ये इसका रोजाना का दस्तूरुल अमल था। जब फजर होती तो जंगलों मैदान में जाकर लकड़ियाँ चुन लाता और फिर इसको बाजार बेचता। जब वो फरोख्त हो जाती
तो इसके भी 3 हिस्से करता। एक हिस्सा तो फुकराओं और मसाकीन को सदका करता और एक हिस्सा अपनी माँ को देता और तीसरे हिस्से में आप कुछ खा लेता। एक दिन इसकी माँ ने इसको कहा, ऐ बेटे, तेरा बाप फलाने मैदान में तेरे लिए एक गाय खुदा पर सौंप कर गुजर गया है। तू जा और वहां जाकर हजरत इब्राहिमो, इस्माइल और इसहाक अलैहिस्सलाम के खुदा से मांग, तब वो गाय तेरे हाथ आ जाएगी। और इसकी शनाख्त ये है कि वो मिसल शुआ आफ्ताब के नजर आएगी। ये सुनकर इसने इस मैदान में जाकर देखा और कहा, या इलाही, वो गाय जो मेरे बाप ने मेरे वास्ते इस मैदान में छोड़ी है तो मुझको दे दे। बस वो गाय बाहुक्म खुदा इसके सामने आ मौजूद हुई और वही गाय फिर बोली, ऐ लड़के, अपने माँ बाप के फर्मा बरदार, तू मेरी पीठ पर बैठ, मैं तेरी फर्मा बरदार हूँ। इस लड़के ने कहा कि मेरी माँ ने मुझसे नहीं कहा तेरी पीठ पर बैठने को, मगर ये कहा है कि तुझको पकड़ ले जाऊं। बस वो जवान लड़का इस गाय को पकड़कर अपने घर की तरफ ले चला। इस वक्त शैतान बसूरत रखवाले के इसके आगे आकर बोला, ऐ जवान मर्द, मैं इसका पासबां हूँ, इस पर अपना असबाब लाद कर अपने घर को जाना चाहता हूँ। जब रास्ते में मुझे कुछ हाजत पड़ी, मैं इसमें मशगूल हो गया और ये गाय मुझसे छूट गई थी और मुझ में इतनी ताकत ना थी कि मैं इसको पकड़ सकूं। आखिर ये भाग गई और अब मैंने इसे यहाँ पाया है। अब तुम हमको इस पर सवार करके मुझे अपने गांव तक पहुँचा दो और जो इसकी मजदूरी होगी वो मुझसे ले लें। ये बात सुनकर इस जवान ने कहा कि बा खुदा पर भरोसा कर, जब तेरा ईमान दुरुस्त हो तो अल्लाह ताला बेतोशा और बेसवारी तुझको मंजिल मकसूद पर पहुँचा देगा। इब्लीस ने कहा, अगर तुम चाहो तो मुझे बेच दो। इस लड़के ने जवाब दिया कि ये बात मेरी माँ ने नहीं कही है कि गाय को बेच दूं। ये कहते ही इसने अपना एक कदम बढ़ाया। अचानक एक परिंद जानवर गाय के पेट से नीचे उड़ गया और गाय भी इसके साथ भाग गई। तब इसने पुकारा, ऐ गाय, बराए खुदा मेरे पास आ जा। गाय ने यह आवाज सुनी और फौरन हाजिर हो गई और फिर इसने इस लड़के से कहा, ऐ नौजवान, जो मुझको ले भागा था वो मुर्ग ना था बल्कि वो शैतान था और वो मुझ पर सवार होकर भागा। जब तूने खुदा का नाम लिया तो मेरे पास एक फरिश्ता आया और मुझको इस लाइन से छुड़ा लिया। गरज वो जवान इस गाय को लेकर अपनी माँ के पास आया। उसकी माँ ने कहा, ऐ बेटा, हम गरीब हैं और कुछ रुपया पैसा खाने पीने को नहीं, तो इस गाय को फरोख्त कर डाल। वो बोले, ऐ मेरी माँ, इसको कितने में फरोख्त करूं? इसकी माँ ने जवाब दिया कि इसको 3 अशरफी में फरोख्त कर डाल। वो लड़का अपनी माँ की बात सुनकर बाजार में गया और खुदावंदे कुद्दूस ने फरिश्ता भेजा कि गाय की कीमत बता दे। फरिश्ते ने पूछा कि तुम इसको कितने सिक्के में फरोख्त करोगे? वो बोला, हम इसे 3 दीनार में फरोख्त करना चाहते हैं। फरिश्ते ने इसको बताया कि इस गाय को तुम 6 दीनार में फरोख्त करो। लड़का बोला कि मेरी माँ ने तो इसको 6 दीनार में फरोख्त करने को नहीं कहा। अगर तुम इस गाय के वजन बराबर भी दीनार दोगे तो भी बेहुक्म माँ के नहीं बेचूंगा। यह सुनते ही फिर जवान ने अपनी माँ से जाकर कहा कि गाय की कीमत तो 6 दीनार बाजार में होती है। तब इसकी माँ ने इसको इसकी इजाजत दे दी। जब वो बाजार में आया तो फिर इस फरिश्ते ने 12 दीनार कीमत कही। फिर इसने अपनी माँ से जाकर कहा कि बाजार में इस गाय की कीमत 12 दीनार होती है। ये सुनकर इसकी माँ ने इस लड़के से कहा कि शायद वो शख्स रिश्ता होगा जो इसकी कीमत लगाता है और वो हमको फायदा बताने आया है। फिर वो जवान जाकर देखता है कि वो मर्द वहीं खड़ा है। तब इसने इसको देखकर कहा कि अब इस गाय को मत बेचो और तुम अपनी माँ से जाकर कहो कि तुम इसको मूसा बिन इमरान के आने तक इसको रखो, क्योंकि बनी इसराइल में एक शख्स मारा गया है और कातिल इसका अब तक नामालूम है। इसको वो खरीद लेगा और चमड़े भर वजन करके रुपए तुमको देगा। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इससे वो गाय इसी सिफत की पाई जो अल्लाह ताला ने इसका निशान बताया था, चुनाचे इस गाय को खरीद कर ज़िबाह किया और इसके चमड़े भर रुपए वजन करके इसको दिए और जबान इस गाय की काट कर आमील मकतूर पर, जिसका बयान ऊपर गुजर चुका है, रख दी। खुदा के हुक्म से वो शख्स जिंदा हो गया और इसकी रगों में और इसके गले से खून जारी हुआ। तब इसने बा आवाज बुलंद और फसी जबान से कहा, ऐ लोगों, गवाह रहो, मुझको गांव वालों ने नहीं मारा, मेरे भतीजे ने मुझे दौलत के लालच से मारा है। इतना बोलकर वो मर गया। बस हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस आमील मकतूल के भतीजे कातिल को मार डाला। इसका किसास लेकर तमाम मालो असबाब इसका मोहताजों और फकीरों को बांट दिया। तब वहाँ के लोगों ने इस कातिल के शर से अमान पाई और सब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली
ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک باقاعدگی سے پہنچ سکے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر